चालू किया, खास करके बहनों को रोजगार की दिशा में, स्वरोजगार की दिशा में औद्योगिक निवेश इस तरफ बढ़ते देख के आनंद आता। मेरी अपनी ओर से बधाई आपको। जी धन्यवाद सर, और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थोड़ा अपनी इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे, कौन सी इंडस्ट्री है आपकी? जी, कौन सी इंडस्ट्री आप चालू कर रहे हैं? इंडस्ट्री मातृ इंडस्ट्री, प्लास्टिक सेक्टर। जोरदार ताली बजाओ, चलिए बहुत अच्छा। दूसरी इंडस्ट्री मेसर्स कार्निस पावर जोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा श्री सौरभ सिंह जुड़े क्या? सौरभ भाई, हाँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? सर इंदौर से। इंदौर में पीथमपुर। हाँ तो इंदौर के पास धार है, धार में पीथमपुर है। जोरदार ताली बजाओ। कौन सी इंडस्ट्री आपकी? सर ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सर। बहुत अच्छे, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर। बहुत अच्छा, तालियां बजाकर आज के अपने शुभारंभ का। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। गजानंद इंटरप्राइजेस बुरहानपुर, लेखराज पांडुरंग चौधरी जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी। कहाँ से बोल रहे हैं? सर सारा कार्यक्रम वो नहीं है पीतम। नहीं, ये खड़कोट जिला बुरहानपुर से हैं लेखराज जी। आवाज आ रही मेरी? यहाँ नहीं आ पाए हो आप, पीतमपुर जुड़े हैं, पीतमपुर नहीं आ पाए हो। अच्छा, चलिए धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद लगाएं। आप ताली बजाएं जोरदार तरीके से। मेसर्स पिनेकल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, संजय जी हरकावत जी, आवाज आ रही है? जी 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 जी। संजय भाई, संजय जी आवाज आ रही संजय भाई आपकी? जी 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 जी। चलिए, हम तो इधर देख रहे थे, आप पीछे से दिख रहे हैं, बहुत अच्छा। जोरदार ताली बजाएंगे। क्या काय की इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं आपकी? इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बसेस की कंपनी फैक्ट्री चालू कर रहे हैं। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाओ। कितने की इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं? कितने करोड़ की है? 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हिंदी में बोल दो 1600 करोड़ की। जोरदार अभिनंदन करो हमारा। दोनों माननीय विधायक यहाँ हमारे साथ बैठी है, बीना वर्मा जी और उषा दीदी। जोरदार अभिनंदन आपका भी हो उषा दीदी। एक आध किसी बहन से बात करा तो हमारे बीना वर्मा जी से। जीना जी नमस्कार। कितनी जी भैया नमस्ते। नमस्ते, कैसा लग रहा है आपको? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात करके तो और ज्यादा अच्छा लग रहा है। पीतमपुर में 6 इंडस्ट्रियां हैं जिनका आज आपने भूमि पूजन किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत धन्यवाद आपका भी आभार। पीतमपुर आने के लिए आपको निमंत्रण है। बहुत अच्छा। अभी तो क्या हर महीने आपसे बात हो रही, सबके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि हर महीने जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती है, उसमें एक साथ हर जगह भूमि पूजन कहीं न कहीं प्रदेश भर में चलता रहता है। तो ये उस कड़ी में आज हमारी उमेश सहजानी जी भी जुड़े हैं क्या पे? जी। उमेश जी कहाँ है? उमेश जी को बधाई हुई है, जोरदार ताली बजाओ उमेश जी के लिए। उमेश जी, क्या बनाने वाले हो? आपकी फैक्ट्री में क्या क्या हो रहा है? सर ये हमारा दुरानी ग्रुप के अंडर में है, जो कि दुबई से है। और हमें सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें एक मौका दिया। हम लोग सर यहाँ पर स्केप बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग पाइप बनाएंगे या पाइप बनाएंगे, हम लोग कोचिंग करने वाले हैं और स्केप होल्डिंग से सारी रिलेटेड एसेसरीज हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं। बहुत अच्छा। कितने का इन्वेस्टमेंट है सर? ये 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। जोरदार ताली बजाओ 150 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए। धन्यवाद। नरेंद्र सेन जी भी है क्या यहाँ? नरेंद्र जी नमस्ते सर। नरेंद्र जी खड़े हो जाए, जरा खड़े हो जाए, ऐसा मत करो। आप आपकी ताली बजाने के लिए यहाँ बैठे हैं, खड़े नहीं हो। क्या नरेंद्र जी, काय की इंडस्ट्री आपकी? सर पहली बात डेटा सेंटर है, ये AI का डेटा सेंटर है जो इंडिया का पहला, भारत का पहला डेटा सेंटर हम मध्य प्रदेश में बना रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की कंपनी है, यही का स्टार्टअप है और आप
आपके जो एमपी आईडीसी और एमपी एसीडीसी में मैं एक बात बताता हूँ कि डेटा सेंटर में हमें 7 दिन में भूमि मिलने से लेके परमिशन तक सब हो गया। वाह, तो जोरदार ताली स्पीड बजाओ। 7 दिन में ये है स्पीड मध्य प्रदेश की। स्पीड है तो आपकी लागत जल्दी आएगी, जल्दी प्रोडक्शन चालू होगा और जल्दी हम सर्विस देंगे। नहीं, आपकी लागत भी बताओ। फैक्ट्री की आपकी जो आईटी सेक्टर में काम करो, कितना क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? सर अभी तो 500 करोड़ का है। जोरदार ताली बजाओ। 500 करोड़ तो बहुत होता है बहुत अच्छा, बधाई आपको। और आगे ले जाएंगे इसको, हम बहुत आगे ले जाएंगे। ये आचार्य बालकृष्ण जी सुन रहे हैं, इनको मालूम है, इन्होंने कहा कि हम पूरे देश में देखो, एक और इधर डालमिया जी मिल गए, उधर नरेंद्र सिंह जी मिल गए। आप लिस्ट बनाते रहे। जोरदार ताली बजाओ, बधाई आपको, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। ये राजीव गुलाटी जी हैं क्या, वो उज्जैन से? दूसरा एमडीएच मसाले कहाँ है? उज्जैन लगाई खाई, उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन। आ रही आवाज आ रही है? उज्जैन से रुद्राक्ष, हमारे माननीय सांसद उमेश नाथ जी बैठे हैं, हमारे विधायक माननीय अनिल जी कालूहेड़ा जी बैठे हैं। कौन कौन बैठे भाई? उज्जैन हमें सुन पा रहे हैं क्या? आवाज आ रही है उज्जैन वालों को? सर उज्जैन अभी कनेक्टेड नहीं दिख रहा था। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। औद्योगिक क्षेत्र सिकुआ जिला सागर में हमारी आवाज जा रही है आप? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एमडीएच के मसाले राजीव गुलाटी जी ने आज वहाँ ये अपना काम चालू किया है, और डीआईसी डीएमआईसी विक्रम दोपुरी में लगभग 200 करोड़ की लागत से मसालों की फैक्ट्री का आज शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करें ये हमारे अपने इस सेक्टर के लिए। ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है क्या? उज्जैन आप दिख रहे हैं? उज्जैन जुड़ गए हैं? आवाज आ रही है मेरी? उज्जैन अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी अपनी चलिए, मेरी अपनी ओर से एक बार आपको सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। उम्मीद कर सकते उज्जैन आपको आवाज आ रही? चलिए, संजय अग्रवाल जी, कलावती बहन जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष। विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। आपने तो पूरे मध्य प्रदेश में 4 चांद लगा दिए माननीय मुख्यमंत्री जी। और मंच से आज किसी ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण का उल्लेख किया। 30 साल पहले आपको एक आंदोलन याद होगा, कुर्सी छोड़ो आंदोलन, उसमें मैंने भी भाषण दे के आपको श्री कृष्ण की उपाधि दी थी मानी, और आप वही काम कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय, मैं आपको एक बार जोरदार अभिनंदन करें। माननीय अनिल जी कालूहेड़ा जी बोल रहे हैं, ये समझ में आ गया, उज्जैन वाले बोल रहे हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा। माननीय उमेश नाथ जी सांसद जी पास में है, मैं आपका भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा महाकाल की खूब कृपा बरस रही है कि हमारी औद्योगिक नगरी और धार्मिक नगरी दोनों का समावेश हमारे आपके प्रयास से बहुत 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 धन्यवाद। पास में हमारे उमेश जी, विवेक जोशी जी, कलावती बहन जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जोरदार ताली बजाओ एक बार। राजीव गुलाटी जी कौन है, उनको मिलवा दो, उनको तो हाथ दो ना। कहाँ राजीव गुलाटी जी? राजीव गुलाटी जी आ नहीं पाए, हाँ। वो यूके में थे, उनकी वजह से मैं आया हूँ। कितने की इंडस्ट्री है आपकी? 324 करोड़। और इसमें कम लिखा 200 भैया, 124 कहाँ गए? 2 प्लाट है। जोरदार ताली बजा भाई तेरा है। 150 करोड़ मामूली नहीं होता, लेकिन हजारों करोड़ हमारे लिए। सर 130 टन पर 8 घंटे में बनेगा। क्या क्या बनाओगे आप? सर यहाँ पे धनिया, हल्दी, मिर्ची और मिक्स मसाले, और 130 टन पर लाइक 8 घंटे में बनेगा, और ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। जोरदार अभिनंदन करो। ये इसके माध्यम से हमको ये समझ में आएगा कि हमारी जहाँ जहाँ सिंचाई की सुविधा पहुंच रही है, वहाँ वहाँ हमको धनिया, मिर्ची, ये पर्याप्त रूप से फसल लगाना, इसके लिए उत्पाद को उत्पन्न करने के लिए इंडस्ट्री लगी है एमटीएच की।
तो ये जो हमारे यहाँ परंपरागत चावल गेहूं की फसल करते हैं, उसके बजाय मसालों की खेती करें। महाराज जी ने भी कहा 1000 करोड़ की रिबाब लगाएंगे। बालकृष्ण जी महाराज जोरदार तालियां इनके लिए भी और आपके लिए भी। हमारे किसानों का भला होगा ना, ये जोरदार अभिनंदन, आपका सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं सिंधुआ सागर। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। संजय अग्रवाल जी, सागर आराम से घबराओ मत। हेलो, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सर टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड सागर सिंधुआ से राजेश कुमार शर्मा। राजेश कुमार पुलकित गुप्ता जी कहाँ गए? पुलकित जी सर वो मुंबई में इस टाइम। चलो बहुत अच्छा। आप क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे लिक्विड प्लांट का पेट बॉटल और बिस्लेरी की पेट बॉटल। देखिए, ये हमारी अपने रीजनल कॉन्क्लेव की विशेषता है कि जहाँ हम एक बार कार्यक्रम करके जाते हैं, आने वाले जब अगली मीटिंग होती तब तक वहाँ भूमि पूजन का नौबत आ जाती है। हमारा पिछले महीने सागर में किया था और ये भूमि पूजन वहाँ चलने लगा था। ये हमारे इस काम की गति है और ये आप सबका विश्वास। जोरदार अभिनंदन आपको। क्या बनाने वाले हैं पुलकित जी, शर्मा जी? सर वो अपना बिस्लेरी बॉटल और लीकर की खाली बॉटल, पेट बॉटल। जोरदार अभिनंदन करो, आपको मैं शुभकामना देता हूँ। एक और 5.5 करोड़ का। विधायक जी बैठे क्या? जी जी। कहाँ बैठे विधायक जी? भाई तो आपने ठीक कहा। जोरदार। प्रदीप आर्या जी, इंजीनियर प्रदीप आर्या जी के जोरदार अभिनंदन करो। माननीय विधायक जी हमारे यहाँ है, बहुत अच्छा। अभी 1 माह नहीं हुआ, 5 हमारे इकाई में यहाँ पर आज भूमि पूजन हो रहा है और निश्चित तौर पर बुंदेलखंड पर आपकी अलग ही आपका उसमें बुंदेलखंड के प्रति आपका रुझान है, तो बाकी रहना भी चाहिए क्योंकि बुंदेलखंड में आवश्यकता भी है। ये प्रदेश वाले सुन रहे, मैं तुम्हारे लिए वहां के लिए बोलता हूँ, यहाँ मत बोलो अभी। रीवा वाले नाराज हो जाएंगे। मेरे को सब तो ऐसे ही प्रोत्साहन देना पड़ता है। ये पोल खुल रही है इसमें, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। जोरदार तरीके से ताली बजाओ। यह 4 और इंडस्ट्री है। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे मेसर्स भगत जी ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रिकल्स श्रीमती संगीता राजपूत जी की तरफ से बोल रहे हैं। जी जी जी। आप क्या बनाने वाले हैं? सर जी अपने ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग कर दूं। जोरदार ताली बजाओ, आपके लिए भी बहुत अभिनंदन। ऐश्वर्य पाठक जी है क्या यहाँ पे? जी जी। ऐश्वर्य पाठक जी, ऐश्वर्य जी आप क्या कर रहे हैं? जोरदार अभिनंदन आपके लिए। जी सर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग सर। जोरदार अभिनंदन करो, आपका भी बहुत बधाई है। ये फूड प्रोसेसिंग के लिए आनंद असाटी जी भी बैठे हैं क्या? कहाँ आनंद जी? नहीं है सर। कोई आए क्या द्वारका ट्रेडर्स की तरफ से? द्वारका ट्रेडर्स भी नहीं है सर। चलो ये तो सही है यहाँ पे, लेकिन इसकी कोई बात नहीं। ये श्रीमती शिवानी जैन, इनकी तरफ से कोई है क्या? अच्छा, वो बहन हमारी, जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन के लिए। आप नमस्कार। काय की इंडस्ट्री लगने वाली है आपकी? हमारी आयरन प्रोफाइल्स इंडस्ट्री है जी, आयरन इंडस्ट्री है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहन की, नई आज शुरुआत हुई है। एक बार पूरा प्रदेश आपको स्वागत कर रहा है। जोरदार ताली बजा करके मैं पूरे सागर के सभी मित्रों का अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ अगली मीटिंग हमारी जब शहडोल में होगी या नर्मदापुरम में, कहाँ अगली कौन सी जगह? नर्मदापुरम में। तो फिर आपको और बचे हुए इंडस्ट्रियों के लिए वहां भी शुरुआत करके मिलेंगे। आप मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मझगावा सतना। सर वो प्रमोटर यहीं पे हैं सर, अगर मेरी बात कहाँ है? श्री निपुण जैन सर। अरे बहुत बढ़िया, चलो यही ताली बजाओ उनके लिए। माइक है आपके पास? ये माइक दे देना पड़ेगा। आ जाएगा माइक, आ जाएगा। ये बोलो। नहीं वो जी जी जी, बहुत अच्छा। आप सबका अभिनंदन जो यहाँ से जुड़े हुए थे। मैं सभी मित्रों को बधाई देता हूँ। जरा हमारे मझगावा जिला सतना गणेश सिंह जी है क्या यहाँ? बहुत अच्छा। प्रतिमा जी भी है। सतना वाले जनप्रतिनिधि कौन कौन है? हाथ खड़े करो। पूरे हिमाचल वाले हाथ उठा लो अपने। बढ़िया, खूब बढ़िया। जोरदार ताली बजाओ। क्या बनाने वाले हैं निपुण जी? सर इथेनॉल सर। इथेनॉल? यस सर। अच्छा, क्या मक्का लगाओगे कि चावल? क्या है? सर मक्का चावल दोनों सर।
दोनों? यस सर। जोरदार अभिनंदन कर। कितने का निवेश है आपका? सर 100 करोड़ कर चुके हैं सर, 100 करोड़ दोबारा कर रहे हैं सर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। मैं आज के इस अवसर पर आपको भी बधाई देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्रम हमारा जारी रहेगा। अब सिरमौर रीवा अपने में से कौन कौन मौजूद है? सर राजीव खन्ना जी, में ही मौजूद है सर। राजीव खन्ना जी, वाह राजीव जी, आपको बधाई। राजीव खन्ना जी, आप लगभग 150 करोड़ का निवेश है। कितना? 11 करोड़ का। कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजा भाई हमारे खन्ना जी के लिए। और ये फूड इंडस्ट्री, सोहम एग्रो इंडस्ट्री किधर है? श्री विभू सूरी सर। सूरी जी, चलिए सूरी जी के लिए जोरदार ताली बजा। भाई आज ही ये शिलान्यास कर रहे हैं। माया इंडस्ट्री फूड की, ये भी राहुल नंदवानी जी आए क्या? राहुल जी, राहुल जी हैं यहाँ पे, राहुल नंदवानी। ताली बजा दो जोरदार, इनने भी, इनका भी आज दोबारा हो रहा है। एकांश कृष्णानी जी, जोरदार बधाई, जोरदार तालियां एकांश जी के लिए भी। आप भी फूड इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं। हरिओम इंफ्रा इनकी कंपनी का नाम है। उत्कर्ष पटेल, कहाँ है उत्कर्ष? जोरदार ताली बजा भाई उत्कर्ष के लिए। आप उत्कर्ष पे पहुंचो, आप भी फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगे। मेसर्स KDS 0 वी पाइप इंडस्ट्री, पुष्पेंद्र तिवारी जी, तिवारी जी किधर है? पुष्पेंद्र तिवारी जी हैं क्या? अब आपने जगह नहीं रखी, आने की बैठी थी, कहाँ बैठे आदमी? इंडस्ट्री लगाने वाले बाहर खड़े, इससे बड़ा क्या और सफलता होगी। जोरदार ताली बजा आपने। ऐसा दौर भी देखना चाहिए। फैक्ट्री लगाने वाली बाहर है। श्री AK जोशी जी कहाँ है? AK जोशी जी वो उधर है। जोरदार ताली बजा भाई AK जोशी जी। महावीर कोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, आप माइनिंग के सेक्टर में काम करें। 100 करोड़ का निवेश करेंगे। जोरदार ताली बजा भाई। जरा माइक दो तो जरा। कहाँ यही के रहने वाले जोशी जी? कटनी, बहुत अच्छा, आपका अभिनंदन है। हमारे यहाँ ऐसे निवेशक मिल रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, अभिनंदन। दिनेश चौरसिया जी कहाँ है? दिनेश चौरसिया जी, इनको भी जगह नहीं मिली, कोई बात नहीं, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए भी। ये भी पशु आहार की इंडस्ट्री लगा रहे हैं। हमारे लिए ये ही सफलता का अपने आप में मापदंड है कि हम अपने हर रीजनल कॉन्क्लेव में ऐसे ही मूल कार्यक्रम के साथ इस प्रकार से इसको जोड़ते हैं कि हमारे यहाँ हम केवल बात ही बात नहीं करेंगे, बात करने के साथ साथ काम करने के प्रमाण भी, और काम करने के प्रमाण में उनके शुभारंभ या लोकार्पण के अवसर पर सबको साथ में शामिल करते हैं। उनकी खुशी में हम सबकी खुशी है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से ये लगातार काम चल रहा है। एक बार जोरदार ताली बजा सभी के लिए। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप IT पार्क रीवा का वर्चुअल भूमि पूजन करें और विंध्य क्षेत्र की औद्योगिक संभावना एवं व्यापारिक परिवेश को पंख लगाने के लिए एक IT पार्क विंध्य क्षेत्र की जनता के लिए रीवा में बनाया जाएगा। ये भवन रीवा के मध्य में स्थित होगा, जिससे इस भवन की वित्तीय क्षेत्र में अलग पहचान होगी। ये भवन लगभग 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बनाया जाएगा, जिसकी ऊंचाई 45 मीटर होगी। 10 मंजिला भवन के निर्माण में कुल लागत 66.71 करोड़ आएगी। भवन का निर्माण 2 वर्षों में पूर्ण कर IT कंपनी को अपने कार्यकाल स्थापित करने हेतु तैयार कर दिया जाएगा। इस IT पार्क की भूमि पूजन के लिए भी जोरदार ताली। इसके बाद मैं माननीय से निवेदन करती हूँ कि आप भूमि पूजन इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंस ऑफ चुरहट का भी करें और रीवा जिले के शहर में लगा हुआ ये सब स्टेशन है, इसका भी आप
भूमि पूजन करें। वर्चुअल भूमि पूजन रिमोट का बटन दबाते हुए। तत्पश्चात सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रोजगार प्रदान करने हेतु विंध्य क्षेत्र के विकास हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने हेतु माननीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी एमएसएमई एवं विभाग के आयुक्त डॉक्टर रमनीत कोठारी जी के आंचल में नवीन औद्योगिक क्षेत्र पटियाला जिला मऊ और नवीन औद्योगिक क्षेत्र नया गांव में लगभग 29 करोड़ का निवेश कार्य किया जा रहा है। कृपया आप इसका भी भूमि पूजन करें। तत्पश्चात लेटर ऑफ इंटेंट एंड अलॉटमेंट प्रदान किए जाएंगे। इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ श्री भीम सिंह कचौड़ जी को। आप मंच पर ही हैं। जी तत्पश्चात मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ श्री विवेक कुमार शुक्ल जी को। मेसर्स विंध्य स्टील प्राइवेट लिमिटेड से श्री विवेक कुमार शुक्ल जी। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री एल शर्मा जी को। मेसर्स यूनिवर्सल ऑफिस से श्री एल शर्मा जी। इसके बाद श्री कार्तिक सुंदरानी जी से मेरा निवेदन है, कृपया आप मंच पर आए। मेसर्स हरिदर्शन इंडस्ट्री। श्री कार्तिक सुंदरानी जी। इसके बाद श्री वीरेन पटेल जी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप आते हैं और लेटर ऑफ इंटेंट प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी के कदम द्वारा। इसके बाद पर्यटन से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अजय नायक जी को। कृपया मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ जोरदार तालियां हो जाएं और इसी कर्तव्य के बीच सभी को ये आमंत्रण प्राप्त की जा रही है सभी के द्वारा माननीय जी के कर कमलों द्वारा। इसके बाद मैं निवेदन करती हूँ मेसर्स पेन सेंचुरी से श्री अजय नायक जी पर्यटन से। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल नीतियों आयोजनों और समसामयिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा न्यूज़लेटर ऑफ बीट मध्य प्रदेश का प्रकाशन किया जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र के देश और विदेश के हितधारक मीडिया और जन सामान्य को मध्य प्रदेश पर्यटन की उपलब्धियों और नवाचार की जानकारी मिल सकेगी। इसका प्रकाशन तिमाही स्तर पर किया जाएगा। इस न्यूज़लेटर को मध्य प्रदेश पर्यटन की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा। कृपया ये रिमोट की बटन दबाकर और
वास्तविक रूप से भी आप न्यूज़लेटर लॉन्च करें। कृपया जोरदार तालियां हो जाए। ये हम सभी के लिए एक बड़ा ही हर्ष का पल है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और एटीएस यूनिवर्सिटी सतना के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य सतना और रीवा क्षेत्र में पर्यटन प्रबंध और आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके तहत दोनों संस्थाएं मिलकर पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करेगी। इस साझेदारी को विशेष रूप से मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देने और सामुदायिक क्षेत्र के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सतना और रीवा में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगी। इस समझौता ज्ञापन कार्यक्रम जब करते थे, अभी भी करते हैं, तो नेतागिरी कार्यक्रम में हमको पता नहीं कहाँ से इकट्ठे करके लाना पड़ता है और ये कोशिश करना पड़ती है कि 1 घंटे में खत्म कर लो। और ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि यहाँ कोई जाता तो आप पहले लाइन लगा के दूसरे खड़े हुआ के तुरंत बैठ जाते हैं। ये है कार्यक्रम, वास्तव में कार्यक्रम की सफलता। राजन जी कहा बोरी तो उद्घाटन करो, बोरी में नोट भरने वाला आएगा या तो चिंता मत करो, ये शुभकामना देते हैं अपने आप। हमारी अपनी क्षमता योग्यता परमात्मा ने शरीर दिया है, इस शरीर के माध्यम से औद्योगिक दृष्टि से काम करने वालों को मैं आप सबको दूसरे कारण से बधाई देता हूँ। अपने परिवार के लिए पाल पोस करके 2 रोटी का जुगाड़ करना ये स्वाभाविक रूप से गृहस्थ धर्म का अपना कर्तव्य है, लेकिन मेरे अपने काम से कई लोगों का पेट भरे, ये वाकई परमात्मा ने यश दिया है। ये यश आपके साथ दिया है, ये मैं आपको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। लोगों के जीवन में 2 रोटी की व्यवस्था कर देना, उनके अपने जीवन में उनके कष्ट में खड़े रहना, ये हमारी और आज के दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। एक व्यक्ति कितने मोर्चे पे काम करता है, कितने प्रकार से काम करता है, मैं उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये हमारी डबल इंजन सरकार का परिणाम है। ये जितनी हम सब बातें कर पा रहे हैं, ये उनकी अम्ब्रेला के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देने के परिणाम। मैं अभी विस्तार से बात करूंगा। हमारे एमएसएमई मंत्री, हमने अपने मंत्रिमंडल के साथियों के मंत्रिमंडल का विभाग का बंटवारा भी ऐसा है, जैसे लेबर के मामले में पूरी जानते, ग्रामीण परिवेश की दृष्टि से और विकास के मामले में गांवों के अंदर कठिनाई के बारे में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री सारी बात जानते हैं, इसलिए उनको मंत्री बनाया। हमारी राजन शुक्ला जी विभागों के संचालन अच्छे से करते हैं, इसलिए 2 मंत्रालय को एक करके हेल्थ डिपार्टमेंट उनके साथ दिया। हमारे चेतन कश्यप जी खुद बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं, इनको कहा और कितनी अच्छी से हमने बात कही कि बड़ी इंडस्ट्री में बड़ा अमाउंट लगता है लेकिन रोजगार कम लोगों को मिलता है। उन्होंने कहा कि मेरा अनुभव, इसलिए वो एमएसएमई मतलब छोटी इंडस्ट्री के मंत्री बने, क्योंकि अनुभव है लेकिन इसका लाभ पूरा मिल रहा है। अपने विधानसभा में लगातार इस प्रकार के कामों को प्रोत्साहन देते हैं। मेरे साथ मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, जोरदार अभिनंदन करो आपकी अपनी बेटी का। एक और मंत्री राधा सिंह जी, उनका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता क्षेत्र के सांसद गणेश सिंह जी, आपका अभिनंदन है। ताली वाली में कंजूसी मत करो। राजेश मिश्रा जी आपके साथ है। हमारी
मीटिंग में हमारे CS अनुराग जैन जी, जिनको बहुत अच्छा अनुभव है, वो भी यहाँ मौजूद है। हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। हमारे बीच में से आचार्य बालकृष्ण अभी गए, लेकिन उनने अपने स्वदेशी का जो आंदोलन चलाया है, हमारे दो भाइयों की जोड़ी अलग अलग प्रकार से प्रसिद्ध है, लेकिन रामकृष्ण पतंजलि आश्रम के माध्यम से बालकृष्ण जी और जनार्दन मिश्रा जी के लिए जो वो वो दुर्गा मिश्रा जी आपका मालूम पर आपका खड़े हो जाते हैं, शुरू कर देते हैं। हमारे भाई है जोरदार पकड़ जोरदारवादी, बहुत अच्छा, आपका भी अभिनंदन है। बहुत अच्छे जनता से जुड़े हुए, जनता के मामलों को लेके चलने वाले यहाँ हमारे सभी माननीय विधायकगण, एक बार जोरदार ताली का बजाओ। पूरे विंध्य के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ से लेके वहां तक सारे बैठे हैं। मैं आप सबके लिए भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ हमारे बीच में डालमिया ग्रुप के CMD श्री पुनीत डालमिया जी, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ बहुत अच्छे से। श्री भीम सिंह जी कचोड़ जी, HK त्रिपाठी जी, जो लायंस बायो से अडानी ग्रुप के, लायंस भी है, अडानी भी है, पतंजलि भी है, डालमिया भी है, सिद्धार्थ इन्फोट्रेक भी है, डायरेक्टर NCL भी है, CMD रामा ग्रुप भी, कौन छोड़ा अपन ने मंच पर भी और नीचे भी, सभी प्रकार के कामों के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट के भी है, और औद्योगिक क्षेत्र के हमारे रीवा के प्रेसिडेंट खन्ना जी, राजीव खन्ना जी भी है ना मौजूद। एक बार अपने आप के लिए जोरदार अभिनंदन करिए सबके लिए। विंध्य की धरती और ये हमारा ऐसा इलाका जहां अभी कई सारे मित्रों ने कहा, ये बात सही है कि बदलते दौर में हमको, मैं एक छोटा सा घटनाक्रम सुनाता हूँ। एक व्यक्ति के घर में पहले बहुत संपन्नता जैसे हुई होगी, धीरे धीरे काल के प्रवाह में, व्यवस्थाओं के परिवर्तन में परमात्मा की कोई दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदलने में घर में धीरे धीरे विपन्नता आ गई, गरीबी आई, और गरीबी का हाल ये रहा कि धीरे 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 परिवार में खाने के भी लाले पड़ गए। लेकिन अब चूंकि बाहर की दुनिया ऐसी थी कि उसमें उस परिवार का बड़ा वजन था, अंदर घर वालों की हालत ऐसी थी कि अपने कष्ट किसको बताए, तो परिवार में से ही कुछ चालू कर दिया कि कुछ नहीं तो बच्चों को कोचिंग कराना चालू करा, कुछ करके करके घर का पालन पोष करके परिवार का संचालन तो करना ही पड़ता है। ऐसे में टेबल पे पेपर वेट रख करके अपने को आता तो बड़ा तरीके से बात कर बुला के लोग को विदा करते थे, लोग भी मिल जाए कर जाए कष्ट के उस काल में। ऐसे लगातार दरिद्रता वाली स्थिति आ गई। एक दिन एक सज्जन उनके घर में आए और उन्होंने इस कष्ट को देखा, और वो पहले की वैभव वाली स्थिति भी देखी और बाकी व्यवस्था भी समझते थे। उन्हें आकर के बैठने के बाद अपने जिस परिवार में गए थे उनसे कहा कि ये आपके ये कैसी स्थिति है, क्या हो रहा आपके यहाँ? तो भगवान की मर्जी, अब जो जैसा रहे, अच्छा दौड़ रहा था बहुत अच्छे चले थे, अब जो है उसी में चल रहे हैं। उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? सिलेबस रखा हुआ था, पेपर वेट वो उड़ रहा था, बार बार पंखा चल रहा था, वो पेपर वेट पे फिर उन्होंने पेपर वेट का उपयोग करते रखा और ताकि मैं कोचिंग करता हूँ, ये काम वाम करता कराता हूँ। तो जो आने वाले सज्जन थे वो थोड़े समझदार थे और एकदम उनकी निगाह गई वो उनके पेपर वेट पे। उन्होंने कहा आपको भी आमदनी कितनी हो जाती है? उन्होंने कहा मेरी आमदनी अब ये 5 हज़ार रुपये महीने का मैं कर लेता हूँ अपना घर पालने के लिए। आप घर पालने का काम तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने आसपास देखा नहीं, आपकी क्षमता योग्यता को समझ के क्या करें? आपने भविष्य की दृष्टि से कोई प्लान नहीं बनाया। तो क्या प्लान बनाए? जो है वो सब सामने ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। उन्होंने वो पेपर वेट उठाए उनके दोनों, और संयोग ऐसा था और ये यथार्थ में सही किस्सा था। उस पेपर वेट को हाथ लगा लगा के धीरे धीरे उसको मेल चढ़ गया था, तेल लग गया, मिट्टी लग गई, धूल लग गई। तो लेकिन असली में वो पेपर वेट भी थे, वो एक पन्ना था और एक हीरा था, और उनकी कीमत करीब 200 करोड़ के आइटम मिले उनके हाथ में टेबल पर।
हमारी हालत भी मध्य प्रदेश में ऐसी, इतने पेपर वेट हमारे पास रखे, फालतू में गरीबी देखा कौन है? हमारी क्षमता पर नहीं विचारना। मध्य प्रदेश में कदम कदम पर कौन सी कमी इस बात की? केवल ये अकेला नहीं थी पुनीत भट्ट, हमारे पुनीत डालना जैसी, हमारे अडानी ग्रुप बैठे और रिलायंस ग्रुप बैठे। आप बताओ, कचरे से भी कमाई करके ये हमारे बीच में रिलायंस वाले कह रहे हैं कि ये जो पराली जलाते हैं घर में जो भूसा निकलता, ये नगर पालिका में जो कचरा निकलता, उससे भी कमाई होती, उससे भी बिजली बनती, उससे भी खाद बनता है। सिंचाई के साधन बहुत हो गए, तो सिंचाई में क्यों गेहूं और चावल करना है? गेहूं चावल के अलावा भी ये प्रयास होना चाहिए हमारे ये जो फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से। अभी बता रहे एमडीएच वाले ने आकर के प्रदेश का नहीं देश का सबसे बड़ा कारखाने का अभी उन्होंने शुभारंभ किया। अब आप कोई कल्पना कर सकता है कि 1 बीघा में 1 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है, और ये आश्चर्य नहीं है। हमारे यहाँ ये फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से मालवा के तो कई किसान लहसुन आलू प्याज करते थे, अपने घर में इस प्रकार की आमदनी करते हैं। और केवल ये नहीं, हर एक क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना, केवल काम करने की तो देर है। इसीलिए आज हम इतने लोगों को लेके बैठे। अभी कोई चुनाव का समय भी नहीं, ना चुनाव की कोई बात। अब मैं कभी कभी इसकी केवल कल्पना कर रहा था, मैंने पुनीत भटनागर, पुनीत डालने जी से बात कर रहा था कि देखो कैसा समय आया है। क्या हमने कि क्या हो गया? मैं कहा देखो मैं बैठा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एज ए सीएम बैठा हूँ, मेरे एक एक अधिकारी भाषण दे रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है। सीएस से लेकर पीएस तक, और क्या दिन भर भर के बोल रहा, मेरे को भी मजा आ रहा ये अपने आप में। उसके बाद मेरे सारे मंत्री बोल रहे, और मंत्री बोले तो बोले, पहले मंत्री के पहले उद्योगपति भी बोल रहे। कोई यहाँ से बोल रहा है, जिसको जगह मिल रही वहां से बोल रहा है, कोई हाल में से बोल रहा, तो कोई वर्चुअल रूप से जहाँ से मर गया के दौड़ में बोल रहा है। लेकिन बोलने और करने के क्रम में मैंने उनको बताया कि ये क्या हो रहा, आप देखो। मैंने क्या हो रहा, हमने कहा ये वो हो रहा है, कभी किसी पौधे को बीज से पौधे निकलने की कल्पना करना। बीज से पौधा निकलता, अंकुरित होकर उसके पहले क्या करना पड़ता है? वो पौधे को बनने के पहले बीज को इस सारी चीजों में अपने आप को गाड़ना पड़ता है, मिट्टी में दबाना पड़ता है, धूल सबसे हटाना पड़ता है, उसको अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, अपने आप को सड़ाना गलाना पड़ता है, फिर अंकुरण होता है। अगर हमको कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो ये अहंकार निकालना पड़ेगा कि कोई सीएम हो गया, कोई मंत्री हो गया। अरे हम सब एक परिवार है, हम सब एक ताकत रखते हुए तो ये सारी बातें हुई, कोई ये स्थिति बने, इन अहंकार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बोले वो बोले, ये बोल दिया वो बोल दिया, अच्छा हो गया बुरा हो गया। अरे इतना अच्छा दृश्य में देख रहा हूँ, वाकई डालमिया ने मेरा इशारा करा। हम तो अपने हिंदी भाषी प्रदेश में ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे सारे पीएस हिंदी में इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं कि एक से बढ़कर एक उनके बोलने की प्रतियोगिता कराओ तो हमको पुरस्कार देना पड़ जाए। ये इतना अच्छा लग रहा है, उनका जोश होता है। नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, पीएस बोले, सीएस बोले तो लिखा हुआ कागज लाएंगे और 99% तो अंग्रेजी में ही बोलेंगे, हिंदी में तो बोलेंगे। पूरे देश के अनुभव हम सबको, क्योंकि आमतौर पर उनका अपना काम केवल फाइल पढ़ना और छोड़ देना। लेकिन ये हमारा जो क्रम चालू हुआ, सच्चे अर्थों में तो ये यज्ञ चल रहा है। हर महीने के अंदर ये अपनी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं है, हर एक को अपनी आहुति देने को तैयार है, हर एक को अपना बेस्ट से बेस्ट करने को तैयार है। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ। तो हमारे में से हर विभाग का अपना बेहतर से बेहतर करने के लिए वो सामने खड़े हैं। और मजे की बात ये भी है, ये जाने अनजाने एक खाना वाना भी ऐसा ही गुना है कि यहाँ एमओयू भी हो रहे हैं, यहाँ घोषणा भी हो रही, और यहाँ से बात शुरू हो रही कि पिछली बार जो करा वो भी दिखाओ आंखों के सामने, यहाँ भूमि पूजन हो रहा है कि हो रहा, वो जो कर रहा है उसका नाम क्या है, वो कौन सी इंडस्ट्री है, उसकी भी खोल के बात करो, कितना अमाउंट ला रहा है। ये सारी बातें ओपन ट्रांसपेरेंट है, यही तो पारदर्शिता, यही तो नरेंद्र मोदी जी का समय जोरदार अभिनंदन करो। ये तकनीक का लाभ भी और उत्साह उन्होंने भी एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए ये लगातार वातावरण बन रहा है कि हमारे अपने प्रदेश के लोग भी आगे बढ़े।
प्रदेश के अलावा जो ऑलरेडी उद्योग का काम कर रहे हैं वो अपना काम भी अच्छे से कर रहे हैं। और जब ये वातावरण बनता है जिला प्रशासन का भी ध्यान जाता है, जिला कलेक्टर भी ध्यान देते कि हमारी सरकार का मूड क्या है। आमतौर पर जितना प्रशासन होता है वो धारा के साथ बहता है, धारा किधर जा रहा है, और लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में एक बार नहीं दो बार नहीं पूरे साल ध्यान जाता है, तो अपने आप ही चमत्कार होता है। और ये चमत्कार नहीं है, सच्चे अर्थों में हमारी क्षमता योग्यता के साथ हम ये सारे काम करते जाएंगे तो आज वाकई बदलाव का दौर आएगा। अब मेरा अपना भाषण तो पूरा हो गया, कुछ घोषणा करना बाकी है। लंबा कुछ नहीं बोलूंगा, तो मुझे लगा कि अपने में से सारी बातें आ गई, लेकिन अभी जो बाकी है मुझे ध्यान में आ रहा है कि यहाँ हमने एयरपोर्ट का शुभारंभ करने आया था, जोरदार अभिनंदन करो। तो हमने कहा था कि हमारे कंटेनर की दर यहाँ कंटेनर डिपो बनाएंगे, लेकिन आपका आनंद ये पूरा उत्साह देखकर लगा एक नहीं दो बनाना चाहिए, ये ध्यान में आया। एक तो सिंगरौली में और एक कटनी में ISD का हमारा निर्माण करना रहेगा। और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं दो जगह इनलैंड कंटेनर डिपो ISD का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, ICD के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहाँ निर्माण किया जाएगा। रीवा संभाग के सिंगरौली, कहाँ सिंगरौली वाले विधायक, जरा ताली वाली बजाओ, आपके लिए घोषणा कर रहा हूं। सिंगरौली सीधी वाला नहीं, मत चुप रहना, तुम्हारे लिए भी दे रहा हूँ, सीधी वाले के लिए। कोई बात नहीं, सीधी वाले सांसद जी भी हो, आप भी हो यार, जरा ताली वाली बजा दो सबके लिए। मऊगंज, कहाँ है प्रदीप पटेल, देखना दादा, जोरदार ताली बजा प्रदीप पटेल जी के लिए। मेहर का हमारे गणेश सिंह जी, आपका भी क्षेत्र है ना, जोरदार तालियां मेहर के विधायक और सांसद जी के लिए। MSME विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं, हम यह सभी दूर MSME का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे, ये आपको लिए सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और जिला रीवा और सतना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। और खास बात कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बेडन में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा, ये मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रकार के विषय तो अब यहाँ हमने टूरिज्म का, चुप रहना, तुम्हारे लिए भी दे रहा हूँ, सीधी वाले के लिए भी। कोई बात नहीं, सीधी वाले सांसद जी भी हो, आप ही हो यार, जरा ताली वाली भिजवा दो सबके लिए। मऊगंज, कहाँ है प्रदीप पटेल, देखना दादा, जोरदार तालियां बजा प्रदीप पटेल जी के लिए भी। मेहर का हमारे गणेश सिंह जी, आपका भी क्षेत्र है ना, जोरदार तालियां मेहर के विधायक जी और सांसद जी के लिए भी। MSME विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, हम यह सभी दूर MSME का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे, यह आपको लिए सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और जिला रीवा और सतना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। और खास बात कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बेडन में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा, ये मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रकार के विषय तो अभी यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, MSME का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत विभाग रह गए। जैसे हमारा अपना सरकार का निर्णय है कि हम टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे, ये अपने आप में नवीन प्रयोग रहेगा। हमारे यहाँ के चिकित्सक, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल, हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। तो आज अपने यहाँ इलाज कराने के लिए बाहर के लोग क्यों नहीं आना चाहिए? और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। कैसे भी करके अपने यहाँ लगातार रोजगार मिलना चाहिए। एजुकेशन का भी इसी प्रकार से बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे यहाँ अपनी भारत की नहीं, विश्व के अच्छे विश्वविद्यालय में से एक स्थापित हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक एक करके बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से संजय धुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। अपने यहाँ पे संजय धुबरी किधर आता है? संजय धुबरी आप किधर आता? तो ताली वाली में कंजूसी क्यों हो रही भाई? बहुत जोरदार अभिनंदन आप। इसी प्रकार से विंध्य के निजी निवेश में बेहतर होटल, रिसोर्ट्स, पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यटन निवेश में और अलग से भी प्रावधान करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए ये जो हमारी कई सारी तो पॉलिसियां बनी हुई है,
इन पॉलिसियों के माध्यम से हमारे निवेशक हमारे अधिकारियों के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसमें हमारा आना मतलब मैं एजे अपने अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं सरलता से बोल रहा हूं कि जब बड़ा इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो आमतौर पे निवेशकों की वो जो पॉलिसियों से बात करने में वो छोटा पड़ जाता है। इसलिए उसके आधार पर कोई अलग से कोई लाभ की बात करते तो उसके दृष्टि से भी अगर आप कोई बड़ा इंडस्ट्री का बड़ा प्लान भी लाएंगे तो सरकार बनी बनाई पॉलिसियों की सीमा तोड़कर भी हमारी कैबिनेट के माध्यम से उसको भी लाभ देने के लिए तैयार है। इसमें भी कोई कंजूसी नहीं। इसके पीछे भाव ये है कि हाँ, हमारे यहाँ हम औद्योगिक निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश की जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अपने राज्य जीएसटी का जो कर संग्रहण है उसको आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश को देश की बेहतरी के साथ देश की जब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का संकल्प है तो मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना को समझते हुए लगातार अपनी वित्तीय व्यवस्था में मजबूत से मजबूत बनने के लिए लगातार इस प्रकार के आयोजन करता रहेगा। मेरी अपनी ओर से अभी तो बोलने के लिए इतना सारा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ूं क्या जोड़ूं। आप बताइए, इंडस्ट्री के साथ साथ जीवन के आपके लिए भी सूर्य किरण कुसुम ये जो अपने यहाँ से एनर्जी सेक्टर के हमारे एसीएस ने बोला है और उनने जो बात कही है कि आप अपने घर की छत पे भी अगर आप लगाओगे तो भी आपका स्वागत है। आप अपनी कोई फैक्ट्री की बिजली खुद भी लगाना चाहते हो तो आप अपनी बिजली भी आप उत्पन्न कर सकते हो, हमारे से खरीदो कोई जरूरी नहीं है। और अपने घरों के अंदर भी खेती करने वाला सोलर पंप लगाए, अपनी खुद की खेती के लिए बिजली लगा ले, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं? और अभी तो रोजगार आधारित उद्योग की बात तो आई नहीं है। रेडीमेड गारमेंट से लगा करके कई ऐसे रोजगार परक उद्योग है जिन रोजगार परक उद्योगों के अंदर लेबर जैसे 4000 लेबर के आधार पर प्रतिभा सिंटेक्स उज्जैन में इंडस्ट्री चला रहा है। या गोकुलदास, हमारा गोकुलदास वाले भी आए हैं, यहाँ पे आए ना गोकुलदास के कोई। अभी आपको तो भाषण का मौका ही नहीं मिला, इतना जोरदार ताली बजाओ, इनको भी हमने बुलवाया था। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं गोकुलदास के माध्यम से? कहां पे? 2000। अब बताओ, 2000 लेबर इनके काम कर रहे हैं, लेकिन हमको रोजगार दिलवाने की गरज कैसी है कि प्रति लेबर 5000 रुपया महीना सरकार आपको दे रही है और 10 साल तक देगी। ये हमारी अपनी पॉलिसियों का लाभ है। हमारे लोग इंडस्ट्री चलाए, लेकिन इंडस्ट्री आपको बिराजा, आपका बहुत आभार है। और खास बात आपने कहा वो भी महिलाओं को है। अरे भाई, हमारे यहाँ यही तो बदलाव है। इसीलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनाओं के लिए हम 1250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनाओं को आगे आकर के वो हमारी इंडस्ट्री में काम करे तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेगी, उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे ताकि वो काम करे। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है। उम्मीद करूंगा ऐसी बहुत सारी बातें और भी हो सकेगी, लेकिन ये क्रम लगातार जारी रहेगा। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे सकारात्मक कदमों को लगातार उठाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, CII इन सीरीज ऑफ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को आयोजित करने की तरफ मध्य प्रदेश शासन के साथ नेशनल पार्टनर है और आपका इसकी सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान है। मैं CII से श्री अरविंद गुगलिया जी, स्टेट काउंसिल मेंबर CII।